की तकसीम के हवाले से बड़े तजादात सामने आ रहे हैं। सुना है कि जिनका नाम खान साहब देते हैं बाहर आके नाम चेंज हो जाता है। मैंने जब अगर न्यूज़ और वो कौन सा है जियो और न्यूज़ जब खबर देते हैं ना, इसका मतलब है कोई चीज़ किसी को तो चुभी है। वो तो कह रहे हैं कि मैं टिकटें सारी बांट रही हूँ। मैंने कहा थोड़ी सी हमें दे देते, हम सादा को सीधा कर देते। आपके वकील का भी नाम निकाल दिया है। किसका? आपके वकील का। शिराज रांझा मेरा वकील है? नहीं, वो सारों का वकील है। यहाँ सारे वकील हम सबके वकील हैं। वैसे मैम इस तरह की बात है कि खान साहब जो नाम सजेस्ट करते हैं बाहर आके चेंज हो जाते हैं नाम कोई नहीं, ये नहीं है असल में, क्योंकि खान साहब के पास लिमिटेड एक्सेस है। जब ये लोग लिस्टें लेकर आते थे, जैसे उमैर लेकर आते हैं या गौहर लेकर आते हैं, तो आपको पता है कि पंजाब तो खान साहब कह रहे थे कि उमैर न्याजी आएँ तो मेरे से डिस्कस करें। जो हम देख रहे होते थे वो उमैर न्याजी को तो एक कागज़ भी नहीं लेके आने देते। तो उन्होंने कहा कि मैं गौहर के साथ तो नहीं डिस्कस कर सकता, मुझे उमैर न्याजी अंदर आएगा तो डिस्कस करेगा। तो वो उनको ज़बानी लेके जाना पड़ता है। एक पर्ची भी अंदर नहीं जा सकती और एक पर्ची भी बाहर नहीं आ सकती। तो जब वो जान के ये कर रहे हैं ना, ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ये एक हिस्सा था कि आप डिस्क्रेडिट कर दें। अगर जो बंदा बाहर आए, अगर वो आके कहे कि ये खान साहब ने कहा है, उसको डिस्क्रेडिट कर दें। कई चीज़ें हमें पैरामीटर्स पता हैं। अब मैं इससे जानना चाहती हूँ कि लोगों को पता नहीं कि इमरान खान ने क्या कहा था। मैं तो वही बता सकती हूँ। जी जी। इमरान खान ने ये कहा था कि देखो, जो साथ खड़े रहे हैं और मुश्किल वक्त में भी उन्होंने इतनी तकलीफ़ें सह रहे हैं अभी तक, तो जिन लोगों ने स्पीच कर दिया या पार्टी छोड़ गए हैं, ये ना फिर आप आके मुझे बताओ कि उनके बहन भाई बच्चे अब उनको भी रख लो। ये भी तो एक हो रहा है ना। तो अगर मैं एक पाकिस्तानी हूँ, हम केसेस में जाते हैं, हमारे ऊपर केसेस हैं, हम कोर्टों में फिर रहे हैं, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के चार्जेस हैं। मेरा ड्राइवर अभी मई के बाद 4 दिन पहले रिहा हुआ है। मेरा भांजा भी जेल में है, मेरा भाई भी जेल में है। तो अगर मैं अगर कहूँ कि मेरे भाई को भी कोई टिकट नहीं मिल रहा, किसी ने पूछा ही नहीं मेरे से कि मेरे भाई को नहीं मिल रहा। कोई आपने एक दफ़ा किसी ने पूछा कि मेरे भाई को नहीं मिल रहा? मेरे भाई की आप कोई भी बात नहीं करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप कह रहे हैं कि जी कौन टिकट बांट रहा है, अलीमा खान ने बांट दिया तो उसने बांट दिया। इमरान खान अगर कोई नाम दे के भेजेगा तो वो कई चीज़ों पे तो उन्होंने सख्ती से भी कहा कि नहीं, इनको नहीं करना। अब अगर खान साहब कोई चैलेंज करते हैं तो अच्छी बात तो नहीं थी। अब इमरान खान ने एक अच्छा फैसला किया है। उन्होंने कहा सारी जिम्मेदारी टिकट्स की, फाइनल लिस्ट की उमर अयूब और शिबली फराज के पास। अब जो टिकट आएगा ना, ये उनके फैसले से होगा। नहीं तो मैडम ये तजाद नहीं है, एक तरफ चेयरमैन गोयल साहब को बना रखा है, उनके साथ पूरी नहीं, क्योंकि नहीं, मेरी बात सुने, नहीं कोई बात ऐसी नहीं है। सही किया है जो किया खान साहब ने, सही किया। और जो कोई देखिए, सारे टिकट्स हो चुके हैं, थोड़े से टिकट्स रह गए हैं। अगर उसके ऊपर ये आपस में मुशावरत कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। वो छोड़ें, पहले आप मेरे से पूछें कि मेरे भाई को टिकट क्यों नहीं मिला। अच्छा बताइए क्यों नहीं आप मेरे भाई को आपने एक दफ़ा नहीं पूछते मेरे भाई का। आपने प्लान कर दिया ना, क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। प्लान क्या कर दिया? आपने मेरे से हमें यही पूछा पता है कि क्यों आपके भाई इमरान खान साहब हैं, दूसरे भाई का मैं। हमारा एक ही भाई है। जी जी। तो वो तो दे रहे हैं ना। कहाँ है टिकट वो तो उनके? टिकट आपने एक दफ़ा पूछा, किसी ने उनको टिकट नहीं नाहल किया हुआ है। रोजाना उनके बारे में पूछते हैं। आज नहीं, शेर आप कैसी उनको है, नाहल किया हुआ है। थे, नहीं, हम गलत थे। बात। आपने एक दफ़ा पूछा है कि वो नाहल क्यों है, क्यों नहीं उनकी सीट हो रही? गलत बात है, गलत फैसला है। आप क्यों नहीं बात करते इमरान खान के नहीं खड़े हो सकते? बात होनी चाहिए क्योंकि हर बंदा अपने टिकट की दौड़ में है। जो चेयरमैन है, मैं मुझे आगे उसके पूछना कागजात पड़ता कहाँ से मुस्तरद है। हुए? अगर हमारी फिक्र होगी, हम पूछेंगे ठीक है बाहर बैठ जाए, लेकिन आखिरकार हमें पूछना तो है ना कि आप लोग कोई नहीं पूछते हमारे से। नहीं मैडम, हम पूछते हैं नहीं, लेकिन आप पूछते कोई भी। मैं आज आपको हम पूछ रहे हैं। आज खुल के बता दें पूरी कौम के सामने। तो क्या आपको नहीं पता कि उनको नाहल किया हुआ है 2 हलकों में? जी जी। और उनकी दरखास्त लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और वो सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। बाकी सारों के लिए तो जो दूसरे वाले लोग आए हैं, रातों रात सारा कुछ रिकॉर्ड साफ, सारा कुछ साफ, और इनकी नाहली की दरखास्त भी नहीं सुप्रीम कोर्ट सुन रहा। तो ये कैसे इंसाफ है? तो हम इंसाफ मांगेंगे आपके ज़रिए। आप जो माशाल्लाह वीलॉगर्स हैं, आप इस बात को उठाएं कि इमरान खान को क्यों नाहल किया हुआ है। पहले आपने उनका बैट ले लिया, आप कहते हैं इमरान खान की तस्वीर भी ना लगे, और अब सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप पीटीआई के रंग भी नहीं लगा सकते अपने पोस्टर्स के ऊपर। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, हम चिमटे को भी वोट देंगे, बैंगन को भी वोट देंगे, व्हीलचेयर को भी वोट देंगे, हम निकलेंगे सारे वोट देने। लेकिन इमरान खान की नाअहली के ऊपर हम सबको आवाज़ उठानी। मैडम, जिस तरह इमरान खान साहब मजलूम है, इसी तरह शेर अफजल मरवत साहब भी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको भी बेचारे को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आपके दिल में उनकी क्या राय है, या खान साहब के दिल में उनकी क्या राय है? देखें, जब वो जलसा कर रहे थे, कोई हमारे ऊपर भी कोई कंट्रोवर्सी आ गई कि जी हम वहाँ मौजूद थे। ये मुझे पता है, जब उन्होंने कहा हमने जलसे करने हैं बाहर कराची में, तो खान साहब ने कहा सिंध ज़रूर जाओ। जो मैंने सुना वही आपको बता दिया।
और पंजाब भी जाओ। ये आप बात appreciate सामने करते आ। हैं? मैम, पार्टी की जानिब से ये भी कहा गया कि शेर अफजल मरवत की इवन मुलाकात ही नहीं हो पाती अंदर इमरान खान से, वो तो नहीं नहीं, वो कई दफा आए हैं मिलने। इमरान आप से मुलाकात होती नहीं, है आप शेर लोग अफजल बताओ, मरवत ये की? बैठे ये खड़े होते जी, हैं कई दफा आते हैं वो। ये सारे देखें, सब लॉयर्स आते हैं, लेकिन अगर सारे इत्तेफाक में रख चलें, सारे लॉयर्स भी इत्तेफाक में चलें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन थोड़ी बहुत ये चीज़ें होती हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है, 6-6, 7-7, 8-8 उम्मीदवार हैं एक सीट के ऊपर, तो थोड़ा बहुत तो गर्मी सर्दी हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। शरीफ खानदान तो पूरे का पूरा कैंपेन पे लगा हुआ है, सब लोग जो वो इलेक्शन में अपना पैगाम लेकर लोगों के पास जा रहे हैं। आज भी मियां साहब जलसा कर रहे हैं, तो आप इमरान खान की हमशिरा होने के नाते आवाम में जाएंगे इमरान खान का पैगाम लेकर? मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं, हाँ मुझे फ़ोन आते हैं, हमें देखें, हमें पैगाम बहुत किस्म के आते हैं, हर तरफ से आते हैं। यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ पे भी लोग, तो हमने काफ़ी कुछ जो चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम कोशिश करते हैं खान साहब तक पहुँचा दें। हम यही कर सकते हैं कि उनको बाहर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके कोई दोस्त पैगाम भेजते हैं, जो भी भेजते हैं हम कोशिश करते हैं जितने भी पैगाम हो उन तक पहुँचा दें। जहाँ तक कैंपेन का है इस वक्त, तो ये सिचुएशन है कि हमें कई लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, बस हमें ये बता दें कैंडिडेट कौन है, हम उनका दफ्तर बना रहे हैं। लोग तो खुद ही जाके लोग कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं इस वक्त, कोई ये नहीं पूछ रहे कि हम यहाँ जाके कैंपेन करें। आप फिक्र ना करें, लोग खुद वोट के लिए भी निकलेंगे, दफ्तर भी बना लेंगे। जितनी देर इमरान खान को जो नहीं निकल सकेंगे, पूरा पाकिस्तान उनके लिए निकलेगा। मैम ये बताइएगा, रफ़ीक खान नियाज़ी साहब जो आपके कज़न हैं वो भी आ जाए, उनका पहले लिस्ट में नाम था लेकिन अब जो लिस्ट आई है उनमें नाम उनका निकाल दिया पक्का। मेरी बात सुने, हमारी फैमिली का अगर कोई दूर का रिश्तेदार भी रह गया ना, उसको भी निकाल दो। भाई भी निकाल दिए, बाकी जो रह गया उसको भी निकाल दो। शेख रशीद साहब ने बड़ी कुर्बानी दी, दोबारा बेचारे जेल में चले गए। मैं तो सिर्फ अपने कजन की बात कर आप रहा ये हूँ। पूछे ना आवाम से नहीं, कि एक खान सेकंड। साहब क्यों अंदर बंद एक हैं, सेकंड, आवाम बताए ना। एक सेकेंड, मेरे भाई को तो नाहल कर दिया है। अगर मेरे वो जो अगर हमारा कोई पुराना एक पीटीआई का रुकन जो है, और अगर उसकी हमारे साथ रिश्तेदारी है, वो भी अगर रह गया उसको भी निकाल दें।